तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अरुण कि बहुजन मीडिया किस तरह से काम कर रही है दिल्ली में? रहते एक साथ है लेकिन एक नहीं है कोई भी। मैंने कई बार देखा है कि कई बार हमारे फ्रेंड जो हमारे साथ घूमते थे रहते थे वो लोग ही मेरे कैमरा हिला देते थे, माइक हिला देते कि मेरे से पहले ये ना अपलोड कर पाए। रात के 3 बजने वाले और हमारी एडिटिंग अभी भी चल रही है और सन्नी सो रहा है, चेक रहा है। भाई साहब अगर एसी ना होना तो हमारी तो हालत खराब हो जाए। हेलो हेलो कैमरामैन। तो रात के मुझे याद नहीं है, रखता है शायद 4 या 5 बजे वीडियो बना रहा था, तो अभी हो गया है सुबह और अभी हमको करनी है अपनी पैकिंग। बहुजनों की जो यंग जनरेशन है ना, ये बहुत जल्दी फैसले लेती है और है ना बहुत जल्दी अपने डिसीजन भी बना लेती है और उसके बाद उस डिसीजन पे ज़्यादा देर कायम भी नहीं रहती और चेंज हो जाती है। क्यों सनी? हाँ बिल्कुल। जैसे तुम यंग हो गया, बूढ़ा हो गया। तो अपनी बात थोड़ा ना कर रहे हैं, अपन तो बूढ़े हो गए हो। नहीं अभी ना कहूँगा भैया, अरे शुरुआत की है। शुरुआत तो अपन ने करी है, लेकिन यंग जनरेशन की कैसी बात कर रहा हूँ मालूम है मैं? 13 साल, 14 साल, 15 साल। तो अभी हम जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए। तो हम इससे मिलने आए थे। कैसे हो अरुण? बढ़िया। कैसा चल रहा है धाकड़ टीवी? सभी अच्छा ही चल रहा है। मैं सुना था कि बंद हो गया। नहीं बंद, अभी भी बंद ही है। मतलब मैं सिर्फ उसका एडिटर हूँ, अब मतलब लॉगिन नहीं कर सकता उसको मैं। अच्छा, मतलब वो सॉल्व भी प्रॉब्लम? नहीं अभी भी नहीं हुई। ओहो, तो ये धाकड़ टीवी तो खैर जानते ही होगे, बहुत धाकड़ वीडियो बनाता है ये। और अभी एक गायब है, प्रशांत। बहुजन यूट्यूबर जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं वो देखने वाला है। यहाँ पे इनने एक बड़ी सी लाइट लगा रखी है और सामने जो है ये ब्लू कलर का क्रोमा है, ग्रीन कलर का होता है वैसे मेनली जो सबसे ज़्यादा काम आता है, लेकिन ब्लू पे भी काम हो जाता है। अपना भी ब्लू ही है। बना लेता हूँ ऐसे बैठ के, चला वहाँ से कैमरा, वहाँ काम कैमरा लगाती है बाहर जाके धूप में खड़ी होके वो। अच्छा, क्योंकि बड़ा वाला लेंस लगाते हैं। अच्छा वो वाला है। 5mm का है क्या? वो 50mm लगाता हूँ तो धूप। तो ये जो है ना, ये पूरा जो एरिया है इन लोगों ने किराए पे ले रखा है और है ना यहाँ पर कुछ तो भी ये लोग बड़ा करने वाले हैं। तो ये जहाँ पर थे पहले वो भी मस्त था, यहाँ के वहाँ पे जहाँ पे दिल्ली नजदीक है वो थोड़ा दूर पड़ता है। वहाँ से दिल्ली दूर पड़ता था। दूर थी। और वहाँ योगी का रास्ता यूपी में, यहाँ पे थोड़ा दूसरा शासन। अच्छा, डर कम लगता है। हाँ। तो क्या है कि जहाँ ये लोग वीडियो बना रहे थे ना, तो वो सब पता है कि किस पर बना रहे थे, तो वहाँ उन्हीं का रास्ता, तो वो गेम बजने के चांसेस थे। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम वीडियोस बना रहे हो, कहीं कोई चैनल हैक हो जाता है, कहीं कुछ बंद हो जाता है। प्रशांत भी साथ में काम कर रहा है और प्रशांत के पे ज़्यादा व्यू नहीं है इस वक्त, 1000, 2000, 3000 तक आ जाते हैं। वो भी स्टार्टिंग से स्टार्ट किया सारा कुछ। तो ये डीमोटिवेट नहीं होते कभी यार, ये इस तरह से वीडियो बना रहे, चल ही नहीं रहा या पैसा नहीं आ रहा? क्योंकि देखिए, जब हम लोगों ने इस चीज़ का स्टार्टअप किया था ना, तो हम लोगों को पता नहीं था कि इससे पैसा आता है। हमारा उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना, अपने लोगों को बताना। हमें तो बाद में पता चला कि इससे पैसा मिलता है। पक्का। तो ज्यादातर बहुजन आज है ना, जो अगर ये चैनल खोल रहे हैं तो वो मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, भैया पैसा कैसे आता है, पहले ये बताओ। तो जो लोग पैसे के उद्देश्य से अगर यूट्यूब बनाना चाहते हैं तो वो लोग कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि अपनी टैलेंट ही दिखाने के लिए होता है। जिसके पास ये होगा उसे ही यूट्यूब पैसा देगा। मतलब पैसे के लिए मत आओ, टैलेंट है तो आओ। हाँ। तुम जो वीडियोस बनाते हो, तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो बहुत धाकड़ टाइप की है और वो खड़ी लैंग्वेज कुछ भी बोलते हो, तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि यार लोग कमेंट करके कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, या तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे? क्योंकि कोई अगर ऐसे वीडियो बनाता है ना, तो उसको नीचे गालियां पड़ने वाले कमेंट तो वो इंसान उससे भी है ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा सकता है या परेशान हो सकता है। तुम्हारा कभी हुआ ऐसा? कभी नहीं होता, क्योंकि उससे ज्यादा मेरी तारीफ करने वाले लोग होते हैं। तो उससे मैं मोटिवेट होता हूँ। यूट्यूब ने कभी तुम्हें क्या करते हैं, वाले कमेंट नहीं देखते जो गालियाँ पड़ती हैं, ये देखते हैं जो शाबाशी मिलती है। हाँ। वाले कमेंट ज्यादा देखते हैं। अच्छा, ऐसे आ रहे हो? ऐसे आ रहे हैं। कनॉट प्लेस पहुंच गए हैं और यहाँ हमें मिलना है शंभू भाई से। ठंडी ना गर्म ना हो जाए बस। क्या हुआ था एक बार कि हम आए थे यहाँ पर और हमने ना शंभू भाई से मिलना था, और हमने क्या किया कि 2 रेड बुल ले लिया सिर्फ, और हम शंभू भाई के पास चले गए और है ना उनके सामने हमने पी ली, उनको देना भूल गए। तो आज हमने एक रेड बुल जो शंभू भाई के लिए ली है। गलत बात थी आपकी, आपको देना चाहिए था उसी समय। मैंने बोला था तेरे को अपनी दे दे।
कुर्बानी देगा कौन? देगा कौन क्या? शंभू भाई को थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया तो वो हम अंदर बैठे, आप अपना काम निपटा के आओ। हाँ अंदर बैठे, ठीक है शंभू भाई, थोड़ा अर्जेंट है। हाँ? ये देखो, ये जो है ना आपको इस वक्त जो दिख रही है ना, ये पूरी नेशनल दस्तक की टीम है और है ना बहुत बेहतरीन काम कर रही है। और एक बार थोड़ा सा इधर देख के नाम बता सकते हैं क्या आपके? मेरा नाम फैसल है। मोहम्मद और आपका नाम क्या मैम? आपका? नितिन। तो आप लोग सब लोग यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं कंटेंट का, इनको तो आप जानते ही हो। अनमोल प्रीतम ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, सम्राट हैं हमारे। तो ये पूरी मतलब यहाँ मेहनत चल रही है और है ना जो कल ऑफिस दिखाया था ना, वो ये सब कुछ वहाँ शिफ्ट हो जाएगा आज शाम को। और शंभू भाई को शायद है ना थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। हमको यहाँ लगभग मुझे लगता है 1-1:30 बजे के आसपास आ जाना चाहिए, लेकिन अभी 3-3:30 होने वाले हैं। तो शंभू भाई को बोल देना कि हम लोग पार्टी हमारी पेंडिंग में रही, नेक्स्ट टाइम हम तो आते ही रहते हैं, फिर आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइम करेंगे, नए ऑफिस शिफ्ट की खुशी में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है नितिन, बाय। ओके बाय। शंभू भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो सॉरी, हम लेट हो गए, हमारी गलती थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम पक्का पार्टी लेके जाएंगे। मात्र कनॉट प्लेस से यहाँ आने में हमें लगभग 1 घंटा लग गया। कहाँ पर है हम? जीवन प्रकाश बिल्डिंग, अम्बेडकर फाउंडेशन। ये जो वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं ना, ये पहले इस तरह के प्रिंट होते थे। हमारे साथ जो हैं डॉक्टर देवेंद्र माझी जी हैं और है ना सर ने एक बहुत शानदार काम किया है। उन्होंने एक बुक लिखी है जो बाबा साहब के वॉल्यूम्स के एक सार है। इनफैक्ट हमारा जो से मैं पिछले 4.5 साल से इस संस्थान का साथ जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ डायरेक्टर हूँ। तो मुझे पता चला कि हमारा जो अनुयायी है बाबा साहब का, उनका जो चिंतन के बारे में पता करने के लिए, पढ़ने के लिए वो किताब वॉल्यूम्स वगैरह लेने के लिए आते हैं। तो लेकिन वॉल्यूम्स तो ले जाते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत अनुभव को मैंने जो महसूस किया कि 40-40 वॉल्यूम होता है हिंदी पे, उसको पढ़ने के लिए उनके पास समय ना होता है, ना समय भी है क्योंकि चिंतन इतना भारी होता है, इसको पूरा एक गो में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और उसके अलावा जो विदेश में है उनको इतना वॉल्यूम्स पहुंचना भी बहुत कठिनाई होता है व्यवहारिक रूप से। तो इसको देखते हुए मैंने उसको पूरा सार निकाला, 40 वॉल्यूम का हिंदी का और इंग्लिश का 20 वॉल्यूम्स का। और उस सार पे हमने बाबा साहब का चिंतन को 11 से 12 डिवीज़न पे विभक्त किया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज़ है, लीगल स्टडीज़ है, जेंडर स्टडीज़ है, जेंडर जस्टिस है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो उनका विचार है, और इंडिया पाकिस्तान जो पार्टीशन है, और धर्म परिवर्तन है, और बुद्धिज़्म के बारे में है। ऐसे विभिन्न वर्ग में, विभिन्न विभाग में ये पुस्तक को डिवाइड किया गया है। और उस सार को और उस विभाग में जो उनका सार तथ्य है उसको हमने कंपाइल किया है। और मेरे साथ को ऑथर भी है प्रोफेसर सी शीला रेड्डी, जो डॉक्टर आम्बेडकर चेयर का IIPA के में प्रोफेसर थे, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल है अपना वेंकटेश्वर कॉलेज का। ये रिसर्च पर्पज़ के लिए बहुत बढ़िया किताब है। जो बाबा साहब का चिंतन में फर्दर अध्ययन करना चाहते हैं इसके लिए बहुत अच्छा किताब है। मैं चाहूँगा इसको प्रत्येक लाइब्रेरी में होना चाहिए। इसको फॉरवर्डिंग किया है अपना CAG किए है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्ण साहब ने किए हैं। और एक पोलैंड का एम्बेसडर जो है अभी भारत में है, मिस्टर बुराकास्की, आप उनका फोटो देख सकते हैं। अच्छा वो है? हाँ वो है। तो इनका खासियत ये है, जब बाबा साहब ने भारत का संविधान लिख रहे थे जी, उस समय जिस मकान पे वो रहते थे, आजकल ये एम्बेसडर का उनका मकान है। अच्छा, हाँ, पोलैंड के जो एम्बेसडर है। यस। तो इसी वजह से उनका मैं फॉरवर्डिंग रखा हूँ। और उन्होंने बहुत इतना सुंदर तरीका से फॉरवर्डिंग किया है, लिखा है। उन्होंने कहा उनको किसी भी देश में, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में आप इसको सीमित करके रख नहीं सकते। और इतना एक विद्वान व्यक्ति थे जो अंतर्जातीय स्तर पे भी उनका इतना रेपुटेशन था, जिसकी वजह से जो 2016 में यूनाइटेड नेशंस में सारे देश का लोग इनको जन्म शतवार्षिकी को सेलिब्रेट किए हैं। तो
तो जो ये किताब है ये 40 वॉल्यूम्स बाबा साहब के, उसका पूरा एक सार है। और है ना, मतलब इस चीज़ की मुझे बहुत ज़रूरत थी। अगर आप लोगों को चाहिए तो बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट पे आ जाएगी। हमें फिर से खजाना मिल गया है। ये जो एक ऐसी चीज़ है ना जो तहलका मचाने वाली है। अरुण जो है ना ये क्रिटिक्स है, मतलब बहुजन मीडिया का क्रिटिक्स है। बहुत सी चीज़ों की जो भी खराबियाँ होती हैं लोग गिनाता रहता है। ये मतलब रोस्टिंग भी करता है। ये जैसे नॉर्मल यूट्यूबर्स होते हैं, रोस्टिंग एक ऐसा वर्ड है जो हमारे लोगों को ना शायद ना समझ आए, और आने वाले टाइम पे आपको समझ आए। जैसे ब्लॉगिंग नहीं आता था ना, अब आ रहा है आपको, वैसे रोस्टिंग भी होता है। एक बहुत वास्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अरुण कि बहुजन मीडिया किस तरह से काम कर रही है दिल्ली में? क्या वो लोग एक साथ काम करते हैं या उनके बीच में मतभेद है? क्या तुम्हारे नज़रिए से कैसे, क्योंकि तुम यहाँ पे कई सालों से काम कर रहे हो? देखिए, मैं यहाँ पे 3 सालों से काम कर रहा हूँ। कहने के लिए वो सभी एक साथ रहते हैं, कोई प्रोग्राम होते एक साथ जाएंगे, रहते एक साथ है, लेकिन एक नहीं है कोई भी। मैंने कई बार देखा है कि कई बार हमारे फ्रेंड जो हमारे साथ घूमते थे, रहते थे, वो लोग ही मेरे कैमरा हिला देते थे, माइक हिला देते कि मेरे से पहले ये ना अपलोड कर पाए। तो ये एक दूसरे को देखकर जलन वाली भावना बहुजन मीडिया में बहुत पहले से है। सभी लोग अपने आप को मतलब अध्यक्ष घोषित करना चाहते हैं कि मैं ही सबसे ग्रेट हूँ इसमें। जलन तो एक, मुझे ऐसा लगता है जलन तो एक है ना अच्छी चीज़ है। मतलब जलन तो होनी चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि गलत करना नहीं चाहिए कि कैमरा बंद कर दिया। किसी का माइक घिस देना, किसी का कैमरे मूड पे उसको फोन मूड में कर देना, आवाज ना आए, इस तरह की परेशानियां बहुत झेली मैंने। फिर मैंने बहुजन मीडिया के साथ घूमना ही बंद कर दिया, घर में बैठ के काम करने लगा। और मतलब कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना कि जो लोग साथ में काम कर रहे हो और है ना अच्छा काम कर रहे हो। किसी का नाम मत लेना, नाम मत लेना। कहने के लिए सभी साथ होते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे को साथ दिया, मेरा साथ दिया, और बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट भी किया। लेकिन वो सभी लोग मुंह पे साथ देते हैं, बाद में वही पीछे से कहते हैं कि आ जाते हैं 4 दिन के लौंडे कहाँ से। तुम्हारी एज क्या है? मेरी उम्र 23 साल। 23 साल है यार, सही में बहुत छोटे हो तुम तो यार। कहाँ से आ जाते हो यार? तो ऐसा नहीं है यार, बहुत जो नया जनरेशन आएगा ना वो बेहतर होगा हमसे। मतलब ये मत सोचो कि आप बड़े हो तो आप बेहतर होगे। यही सबसे बड़ी कमी हुई ना बहुजन मीडिया में, कि जो हमारे समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में वो चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि वो सारे पुराने वर्जन यूज़ किए हैं। लेकिन आज के जो युवा आ रहे हैं वो नए वर्जन के साथ आ रहे हैं, तो उनसे वो लोग हमेशा ऊपर ही जा रहे हैं। तो उनके अंदर ये जलन वाली उत्पन्न हो रही है कि उम्र में ये 2-2 दिन के लड़के हमसे कैसे टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। तो ये चीज़ वो लोग बर्दाश्त जब तक नहीं करेंगे तब तक बहुजन मीडिया एक नहीं हो पाएगी। हाँ, तो हमारा काम हो चुका है। कैसा लगा सनी आज का दिन? मतलब परफेक्टली हुआ है। हम आए थे, एक दिन पहले आ गए थे, वो काम बिल्कुल टाइम पे हुआ जिस काम के लिए हम दिल्ली आते हैं। और जो प्लानिंग करके आए थे, जिससे मिलना है वो भी आपका एकदम से मस्त हो गया। शंभू जी का आपने नया ऑफिस देख लिया, ओपनिंग देख ली उनके ऑफिस की, ठीक है। फिर उसके बाद धागा टीवी वाले, इससे मिलना था उनको, है ना, अरुण गौतम। तुमने तो रिकैप मार दिया पूरा है। मजा आया। गर्मी थोड़ी ज्यादा थी, रेड बुल पीक पता नहीं चला कहाँ गई। तो लाइक ठोक देना, लाइक मतलब ना धो के सैनिटाइज करके हाथ लाइक ठोक देना ऐसे करके। और जिन लोगों पहली बार वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाते जाएं। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद हमारे 3 लाख सम्राट पूरे हो चुके होंगे। थैंक यू। तो जो 3 लाख सम्राट इकट्ठे हुए ना, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से हमें 10 लाख सम्राटों तक पहुंचना है, जल्द पहुंचना। कीप सपोर्टिंग। बाय।